है दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश की और उसमें टॉपिक बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। हमें बेसिक नॉलेज और आधारभूत जो चीज़ें हैं इंग्लिश की उनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं अपन इंग्लिश की। मैं कहूँ यदि आपको इंग्लिश को सीखना है तो इंग्लिश की आपको बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उनको सीख जाए तो आपकी कमांड होना स्टार्ट हो जाएगी इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश की आपको सॉल्व और साइंस पता होनी चाहिए कि इंग्लिश की सॉल्व और साइंस हम कहते किसे हैं। सॉल्व का मतलब होता है आत्मा और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। ये दो मैंने जो शब्द लिखे हैं सॉल्व और साइंस, यदि आप सॉल्व और साइंस जान जाए इंग्लिश की, आत्मा और विज्ञान आप जान जाए इंग्लिश की, तो आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दोगे। तो इंग्लिश की आत्मा और विज्ञान हम कहते हैं ग्रामर को, और यही हमें सीखनी है ग्रामर। क्योंकि आपकी इंग्लिश जो है एक क्या है, लैंग्वेज है, एक भाषा है। इंग्लिश क्या है, एक आपकी भाषा। इंग्लिश क्या है, भाषा। और इंग्लिश को कहा गया है कि ये क्या है, व्हीकल, ये वाहन है। इंग्लिश क्या है, एक व्हीकल है। और जो वाहन होता है वो करता क्या है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को ले जाना, मानव को गति कराना। तो ऐसे ही ये जो इंग्लिश होती है हमारे विचारों को, यानी कि जो लैंग्वेज है हमारे विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ले जाने का काम करती है। तो इंग्लिश जो है व्हीकल, और व्हीकल जो है, जो वाहन जो है, उसको चलाने वाला उसका क्या होता है, इंजन होता है। तो ये ग्रामर जो है ये क्या है, इंजन है, किसकी, लैंग्वेज की। आप इंग्लिश को आगे तभी सीख पाओगे तो आपको ग्रामर आनी चाहिए। तो ग्रामर का जो रोल है इंग्लिश में वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या कहा कि इंग्लिश को सीखना है तो इसकी सॉल्व और साइंस को सीखना है। सॉल्व का मतलब आत्मा और साइंस का मतलब विज्ञान। तो किसे कहते हैं, ग्रामर को। हमें आगे इसमें याद रखना है कि हमें कभी कभार ग्रामर की सही स्पेलिंग पूछ लेता है। ग्रामर की सही स्पेलिंग क्या है, तो सही है GRAMMAR, और इसकी हमें गलत याद रह जाती है। गलती से हम इसको मान लेते हैं GRAMMER, तो ये गलत होती है। सही स्पेलिंग होती है GRAMMAR। आगे हम बात करते हैं, हमें इसको ग्रामर बोलना है या ग्रामर। बोलने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन याद रखना है इसका सही उच्चारण क्या होगा। तो इसका सही उच्चारण होता है ग्रामर और गलत रहेगा ग्रामर। तो आपको ये भी बातें याद रखनी है। दोस्तों यहाँ तक जो भी लिखा है इसको या तो आप उतार लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम बात करते हैं। तो आगे हमें ग्रामर की ही बात करनी है, GRAMMAR। हमें आगे ग्रामर की बात करनी है। इसका हिंदी में मतलब होता है व्याकरण। दो चीज़ें याद रखनी है, स्पेलिंग और मीनिंग। हमें इन दोनों चीज़ों में कभी कभार अंतर पता नहीं होता है, हम दोनों को एक ही मान ले जाते हैं, स्पेलिंग और मीनिंग। स्पेलिंग का मतलब होता है बर्तनी, मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। अगर हम इसकी बात करें GRAMMAR, ये स्पेलिंग है या मीनिंग, इसमें व्याकरण स्पेलिंग है या मीनिंग, तो आपको पता होना चाहिए। स्पेलिंग कहते हैं जिसका हम उच्चारण, जिसको हम बोलते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से वो शब्द उस भाषा का है। इसे GRAMMAR, ग्रामर। ये ग्रामर जो है किसका है, ब्रिटेन इंग्लिश का है, ब्रिटिश इंग्लिश का है, ब्रिटेन से आया, और ग्रीक लैंग्वेज का है। तो उसको क्या है, ग्रामर बोलते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से बोलते हैं। तो ये उसका हो जाएगा स्पेलिंग। और हमारे यहाँ इसका जो अर्थ है, हम अपनी स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, व्याकरण। तो ये हो जाएगा मीनिंग। ऐसे ही और एग्जाम्पल देके हम, तो मैंने लिखा आपके सामने APPLE। शुरुआत हमारी इससे हुई है, APPLE, एप्पल। तो ये जो एप्पल है ये क्या हो जाएगा, स्पेलिंग। इसका जो मीनिंग है वो क्या आएगा, सेब। कभी कभार हम गलती कर देते हैं
कि APPLE एप्पल ये मीनिंग है, ये मीनिंग नहीं, ये स्पेलिंग है। तो आने वाले जितनी भी अपनी क्लासेस होंगी, वीडियोस होंगी, उनके अंदर बार बार शब्द आएगा स्पेलिंग और मीनिंग, तो इसमें अपन को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करें फिर ग्रामर की, आगे बात बढ़ाएं, तो इसको भी नोट डाउन कर लें आप आपकी नोटबुक के अंदर। आगे हमें बात करनी है ये जो ग्रामर वर्ड है, ये ग्रामर जो वर्ड है WORD वर्ड का मतलब शब्द। तो ये जो ग्रामर शब्द है, ये जो ग्रामर शब्द जो है ये आया कहाँ से है, छोटी सी बात कर लेते हैं, ये अपना मैटर नहीं है लेकिन अपन को आधारभूत चीज़ें पता होनी चाहिए ग्रामर के बारे में। तो संसार में इस वर्ल्ड में सबसे पहले जो इंग्लिश आई वो आई ग्रीक, और उसके बाद आई लैटिन, लैटिन के बाद कौन सी आई फ्रेंच, फ्रेंच और जर्मन का जो कालक्रम है आसपास ही माना जाता है। और फिर आज जो अपन सीख रहे हैं इंग्लिश, जो वर्तमान स्वरूप में अपन क्या पढ़ रहे हैं इंग्लिश, ये आई कहाँ से है, पहले ग्रीक आई, फिर उसके बाद लैटिन है, फिर फ्रेंच और जर्मन, और फिर इंग्लिश। और इंग्लिश में भी क्या चल रही है, दो प्रकार की इंग्लिश चलती है, एक चलती है ब्रिटिश इंग्लिश और दूसरी चलती है अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश और एक अमेरिकन इंग्लिश, दो प्रकार की इंग्लिश चल रही है। हम जो तैयारी कर रहे हैं, जिस बोर्ड की, जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस विभाग के अंदर हम जाना चाहते हैं, वहाँ अगर इंग्लिश आ रही है तो आपको सही जो माना जाएगा वो ब्रिटिश इंग्लिश को माना जाएगा, जबकि हमें हेल्प ये करेगी अमेरिकन इंग्लिश। और आगे देखिए ब्रिटिश इंग्लिश को आप अगर बुक पढ़ते हो इंग्लिश की, तो उसमें ब्रिटिश इंग्लिश को कैसे लिखा जाएगा, BRE, शॉर्ट तरीके से, वहाँ कन्फ्यूजन ना हो आप जब पुस्तकें पढ़ने लगे, AME इस तरीके से लिखा जाएगा। हम बात कर रहे थे ग्रामर वर्ड जो है ये आया कहाँ से है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक भाषा के ग्रामा से बना है आपका ग्रामर। देख लो GRAMMA, GRAMMA, यहाँ क्या है GRAMMA, और इसके बाद क्या है R, तो केवल R ही जुड़ा है इसमें। पहले ग्रीक और लैटिन में इसको ग्रामा कहा गया, फ्रेंच और जर्मन में इसको ग्रामायर कहा, और फिर आज जो अपन इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश में ग्रामर, ये आया कैसे है, इसका वर्तमान स्वरूप जो हमें दिख रहा है ग्रामर। तो देखें ग्रीक और लैटिन में तो GRAMMA था, जब इसमें R जो है आज अपन देख रहे हैं, इसमें R हम देख रहे हैं लास्ट में, ये R कहाँ से लिया है, ये फ्रेंच और जर्मन के ग्रामायर से लिया है। कहाँ से लिया है, ग्रामायर से R जोड़ दिया है, बाकी A यहाँ तक था, तो पूरा शब्द था ये ग्रामा। और ग्रामा का जब उस समय कुछ तो मतलब रहा होगा, तो ग्रामा का जो मीन्स था, मतलब था, वो ये था समथिंग रिटन सिस्टमेटिकली, ये ऐसे है यहाँ पर समथिंग रिटन सिस्टमेटिकली, ये सबसे छोटी परिभाषा भी हो जाएगी ग्रामा की, यानी कि ग्रामर की सबसे छोटी परिभाषा भी हो जाएगी। और अपन को याद रखना है ग्रामर का मतलब क्या है, तो समथिंग रिटन सिस्टमेटिकली, किसी भी चीज़ को सही ढंग से लिखना। समथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, और रिटन का मतलब लिखना, और सिस्टमेटिकली मतलब होता है व्यवस्थित क्रम से, सही ढंग से व्यवस्थित क्रम से किसी भी चीज़ को लिखना ही क्या कहलाता है, ग्रामर यानी कि ग्रामर कहलाता है। अभी किसी चीज़ को सही ढंग से लिखना, इसका मतलब क्या है, देखो मैंने लिखा टॉपिक, तो T कैपिटल बना दी मैंने, फिर O स्मॉल बना दिया, फिर ये स्मॉल, और ये C लिखा। तो इसमें क्या करा, मैंने नीचे ले दिया एक को, इनकी शेप मैंने बराबर लगी, ये मैंने ऊपर बड़ा बड़ा लग दिया। तो इस तरीके से लिखना, व्यवस्थित क्रम में लिखना, सही ढंग से लिखना ही क्या कहलाता है, ग्रामर कहलाता है। तो यहाँ तक का आप उतारे या स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की अपन बात करते हैं। फिर ग्रामर के अंदर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे हमें याद रखना है कि इंग्लिश पढ़ना हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाएं। तो इंग्लिश जो है, हमें इंग्लिश में सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, लेटर्स।
लेटर्स का मतलब हो जाएगा वर्ण या अक्षर। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश में क्या पढ़ने हैं? लेटर्स पढ़ने हैं। उसके बाद इंग्लिश में हमें पढ़ना होता है मॉर्फेम्स। ये क्या चीज़ आ गई? ये आती है शब्द निर्माण इकाई को हम क्या कहते हैं? मॉर्फेम कहते हैं। सबसे पहले लेटर्स पढ़ना है, फिर मॉर्फेम्स पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। और फिर आपको क्या पढ़ना है? फ्रेज पढ़ना है। फ्रेज का मतलब हो जाएगा शब्द समूह। और फिर आपको क्या पढ़ना है? क्लॉज। जो क्लॉज है वो पढ़ना है आपका, इसका मतलब हो जाएगा उपवाक्य। और लास्ट में रह गया आपका सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। तो दोस्तों आगे देखें आप, हमें सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ना क्या चाहिए? हमें बेसिक चीज़ों में किसको पढ़ना चाहिए? जहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लेटर्स, उसके बाद पढ़ेंगे अपन मॉर्फेम्स, फिर वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर फ्रेज, फिर क्लॉजेज, और लास्ट में रह जाएगा सेंटेंसेस। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अपन बेसिक सी बात कर रहे थे ग्रामर के बारे में। ग्रामर में क्या है? माना जाता है कि ग्रामर जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? मॉर्फेम से। ग्रामर के अंदर लेटर्स को नहीं लिया गया है। ये जो वर्ण और अक्षर होते हैं इनको ग्रामर के अंदर नहीं लिया गया है। तो अपनी एक हेडिंग बनती है ग्रामेटिकल यूनिट्स। ग्रामेटिकल यूनिट्स व्याकरणीय इकाई। ग्रामेटिकल यूनिट्स का मतलब होता है व्याकरणीय इकाई। मतलब अपनी ग्रामर स्टार्ट कहाँ से होती है? तो ग्रामर जो स्टार्ट होती है उन चीज़ों के अपन नेम्स जानेंगे, उनके अपन को सिंबल्स याद रखना है, और शॉर्ट नेम भी हमें याद रखने हैं कि उनके शॉर्ट नेम्स क्या होंगे। तो देखें, सबसे पहला जो ग्रामर में माना गया है वो है मॉर्फेम। आपको एक बात याद रखनी है मॉर्फेम के बारे में, ये इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो मॉर्फेम होती है। और सबसे लार्जर और बिगेस्ट और बड़ी सबसे इकाई जो होगी वो सेंटेंसेस होगी, मतलब वाक्य होंगे। आपको लग रहा होगा कि लेटर सबसे छोटी है, नहीं, इसको ग्रामर के अंदर शामिल नहीं किया गया है। रीजन है इसके पीछे, वो कभी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये मॉर्फेम्स जो होती है इसका सिंबल प्लस और माइनस होता है। प्लस और माइनस सिंबल्स का मतलब प्रतीक, प्रतीक या चिन्ह। तो जो मॉर्फेम्स होती है उसका जो सिंबल्स होता है प्लस और माइनस। जैसे मैंने लिखा गो प्लस ING बराबर क्या बना? गोइंग। अपन गोइंग बनाया अपन ने। PLAY प्ले प्लस ED क्या बनता है? प्लेड। तो ये शब्द कैसे बनते हैं? शब्द बनने की जो पूरी प्रक्रिया है ये कहलाती है, पूरी जो प्रोसेस है ये मॉर्फेम कहलाती है। आगे अपन को याद रखना है कि मॉर्फेम्स सबसे छोटी हो गई ग्रामर के अंदर, इसका सिंबल्स प्लस माइनस हो गया। शॉर्ट नेम जो है इसका MO रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर वर्ड्स यानी कि शब्द। शब्द का जो सिंबल होता है वो रहता है स्पेस या गैप। अभी जो मैंने आपके सामने क्या लिखा? ग्रामेटिकल यूनिट्स, व्याकरणीय इकाई। तो इनके बीच में मैंने गैप क्यों छोड़ा? यहाँ पर जगह क्यों जोड़ी? तो जगह छोड़ना ये सिंबल्स होता है, ये शब्द का क्या होता है? सिंबल्स होता है। इसलिए क्या करते हैं अपन? गैप छोड़ते हैं। कोई भी सेंटेंस अपन लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 शब्द लिखे, फ्रेज लिखी है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो इसके बीच में ये गैप दिया मैंने, यहाँ गैप दिया। ये गैप क्यों दिया? क्योंकि ये क्या है? शब्द है। तो शब्द जो होते हैं वो गैप मांगते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर शॉर्ट नेम की, तो उसका शॉर्ट नेम होता है WO। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेज। फ्रेज जो है इसका सिंबल जो है स्मॉल ब्रैकेट रहता है। स्मॉल ब्रैकेट इसका
सिंबल रहता है, शॉर्ट नेम PH रहता है। साइंस में चलता है PH। नंबर 4 जो है आपका आता है क्लोज। क्लोज का जो सिंबल होता है ये होता है लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट जो है क्लोज का सिंबल होता है, और इसको अगर शॉर्ट नेम में पुकारा जाए तो CL रहता है। नंबर 5 है अपना सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस का जो सिंबल्स होता है वो होता है, स्टार्टिंग में तो सेंटेंस के कैपिटल लेटर्स आते हैं। सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो उसका पहला अक्षर बड़ा आता है, ऐसा आपको बोला गया है टीचर्स के द्वारा। क्यों बोला गया? क्योंकि रीजन है सेंटेंस का वो सिंबल्स होता है, प्रतीक होता है, इसलिए उसका पहला अक्षर क्या आता है? बड़ा आता है। और सेंटेंस के एंड में जो सेंटेंस होगा उसके एंड में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो क्या आता है, यहाँ लिख दूँ मैं, क्वेश्चन मार्क, एक एक्सक्लेमेटरी और एक फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को अपन क्या कहते हैं? द पीरियड। तो ये क्या हो गए? नेम्स हो गए ग्रामेटिकल यूनिट्स के, ये सिंबल्स हो गए, ये इनके शॉर्ट नेम्स हो गए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।